हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरडी 2020 के बारे में। और आरडी 2020 का जो ये आपका डाटा लिया गया है, जो आपकी टेबल है आरडी 2020 की, उसी से लिया गया है। क्योंकि लास्ट वीडियो में किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही डाटा लिया है जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए आरडी की फुल फॉर्म। अगेन हम देख लेते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडी वाज पब्लिश 1943 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट देखेंगे मेंस का जो वेट रखा गया है आरडी 2020 में। इस वीडियो में हम सिर्फ आरडी 2020 के बारे में ही बात करेंगे। 2010 वाला डाटा नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे आपको हो जाता है कन्फ्यूज़न। और 2010 वाला डाटा बहुत कम पूछे जाने की संभावना रहती है। जो पूछा जाएगा आपसे वो 20 वाला डाटा ही पूछा जाएगा। तो अब हम देखेंगे मेंस का जो वेट रखा गया है आरडी 2020 में, ये रखा गया है 65 केजी। वुमेंस का वेट रखा गया है 55 केजी। एंड प्रेग्नेंट वुमेन का जो वेट रखा गया है, ये रखा गया है 65 केजी। यानी जो एक मेंस का वेट है, वही प्रेग्नेंट वुमेन का वेट इसमें रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे रेफरेंस जो बॉडी वेट मेल एंड फीमेल का रखा गया है, उसके बारे में चलो हम देख लेते हैं। ये रखा गया है 18.5 टू 22.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना। 18.5 से लेकर के 22.9 किलोग्राम तक रेफरेंस बॉडी वेट मेल एंड फीमेल रखा गया है। रेफरेंस एज हम देख लेते हैं मेल एंड फीमेल की। ये रखी गई है 19 टू 39 ईयर, मतलब 19 से लेके 39 साल तक। ये आपको याद रखना है। रेफरेंस एज मेल एंड फीमेल दोनों की। रेफरेंस हाइट देखेंगे मेल एंड फीमेल की। मेंस की जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 5.8 फीट। वुमेंस की जो इसमें हाइट रखी गई है वो रखी गई है 5.3 फीट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डाइटरी फाइबर आरडी 2020 में पहली बार ऐड किया गया है। और 2000 किलो कैलोरी पर 40 ग्राम फाइबर की मात्रा होनी चाहिए। यानी 2000 किलो कैलोरी पर 40 ग्राम फाइबर हमें लेना चाहिए। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 2020 में ये पहली बार ऐड किया गया है। और फाइबर किस लिए आवश्यक होता है? ये जो भोजन हमारा होता है, उसकी पाचन शक्ति में ये मदद करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है मेंस, वुमेंस एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को, उसके लिए हम जो मात्रा दी गई है प्रोटीन की, वो देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन की इसमें मात्रा दी गई है। मेंस के लिए प्रोटीन की मात्रा रखी गई है 54.0 ग्राम पर डे, यानी 54.0 ग्राम पर डे मेंस को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वुमेंस को होती है प्रोटीन की पर डे आवश्यकता 45.7 ग्राम पर डे। यानी वुमेंस के लिए जो प्रोटीन की पर डे रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है 45.7 ग्राम पर डे। अब हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक इसमें दिया गया है सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड एक दिया गया है थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो आपकी नॉर्मल वुमेन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, यानी 45.7 ग्राम पर डे, इसमें प्लस करेंगे 9.5। ये हो जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए ऐड करेंगे हम इसमें 22.0 यानी 22.0 ग्राम प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे लैक्टेटिंग वुमेन का। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए प्रोटीन की मात्रा आ जाती है, इसकी भी 2 स्टेज होती है। 0 टू 6 मंथ के लिए आ जाता है जो हमारी नॉर्मल है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, यानी 45.7 ग्राम में प्लस कितना करेंगे 0 टू 6 मंथ के लिए 16.9 ग्राम। एंड 7 टू 12 मंथ्स के लिए ऐड करेंगे हम इसमें 13.2 ग्राम प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट देखेंगे मेंस के लिए कितनी होती है। देखिए ये कैल्शियम आपको बहुत मतलब इजी से याद हो जाएगा। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट मेंस के लिए रखी गई है 1000 मिलीग्राम पर डे। वुमेंस के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम पर डे। प्रेग्नेंट के लिए भी 1000 मिलीग्राम पर डे। एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए रखी गई है, इसमें प्लस 200 किया गया है, यानी 1200 मिलीग्राम पर डे। बस आपको इसमें क्या याद रखना है, लैक्टेटिंग वुमेन का, यानी लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कैल्शियम की मात्रा होती है 1200 मिलीग्राम पर डे। बाकी सभी के लिए 1000 इसमें रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट। मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट मेंस के लिए जो रखी गई है वो आ जाती है 385 मिलीग्राम पर डे। 385 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम की मात्रा आ जाती है। वुमेंस के लिए ये रखी गई है 325 मिलीग्राम पर डे। एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रखी गई है 385, यानी जो मेंस के लिए है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रखी गई है। और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो नॉर्मल वुमेन के लिए रखी गई है वही इसमें लैक्टेटिंग वुमेन के लिए आ जाती है 325 मिलीग्राम पर डे। तो ये भी आपको ईजी से याद हो जाएगी, मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट देख लेते हैं आयरन रिक्वायरमेंट। आयरन रिक्वायरमेंट कितनी रखी गई है,
मेंस के लिए रखी गई है आयरन रिक्वायरमेंट 19 मिलीग्राम पर डे। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था। देखिए जो आपकी ये मेंस की जो 3 कैटेगरी आती हैं, जैसे सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी। वुमेन्स की भी आपकी 3 कैटेगरी आती हैं, सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी। तीनों कैटेगरी के लिए यही रिक्वायरमेंट आपकी रखी गई है। कोई इसमें मतलब चेंजेस नहीं है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है। तीनों कैटेगरी के लिए एक ही रिक्वायरमेंट दी गई है इसमें। जैसे कि मेंस के लिए आयरन रिक्वायरमेंट कितनी रखी गई है, 19 मिलीग्राम पर डे, ये तीनों कैटेगरी के लिए है। वुमेन्स के लिए आयरन रिक्वायरमेंट कितनी रखी है, 29 मिलीग्राम पर डे, ये भी तीनों कैटेगरी के लिए दी गई है। एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आ जाती है आयरन की रिक्वायरमेंट, ये आ जाती है 40 मिलीग्राम पर डे। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए आ जाती है 23 मिलीग्राम पर डे। तो ये आपको याद रखना है आयरन की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं जिंक रिक्वायरमेंट। जिंक रिक्वायरमेंट मेंस के लिए जो रखी गई है, ये रखा गया है 17 मिलीग्राम पर डे। देखिए मेंस के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट है 17 मिलीग्राम पर डे। वुमेन्स के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट रखी गई है 13.2 मिलीग्राम पर डे, यानी वुमेन्स को मेंस से कम ज़रूरत है जिंक की। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रखी गई है 14.5 मिलीग्राम पर डे, और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए रखी गई है ओनली 14 मिलीग्राम पर डे। ये आ जाती है जिंक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे CHO यानी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट। मेंस के लिए ये रखी गई है कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट 130 ग्राम पर डे। वुमेन्स के लिए भी सेम रखी गई है 130 ग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यहाँ पे चेंजेस आ जाता है थोड़ा, ये आ जाती है 175 ग्राम पर डे, और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाता है दोनों स्टेज में, यानी 0 to 6 एंड 6 to 12, ये दोनों स्टेज में लैक्टेटिंग वुमेन को कितनी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की, 200 ग्राम यानी 200 ग्राम पर डे। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट का डाटा याद रखना है। देखिए अगर आप इस डाटा को टेबल के अकॉर्डिंग ऐसे याद करते हैं ना, तो आपको कभी नहीं याद होता है। अगर आप इसको एक एक करके आप जैसे आपको मैन का देखना है, वुमेन का देखना है, प्रेग्नेंट का देखना है, लैक्टेटिंग का देखना है, या फिर न्यूनेट का देखना है, उन सभी की रिक्वायरमेंट आप सामने लिख लीजिए। एक जैसे एक कैटेगरी लीजिए कार्बोहाइड्रेट, जिंक, तभी आपको ऐसे याद होगा। अगर आप टेबल के थ्रू ऐसे याद करेंगे तो आपको कभी नहीं याद होगा। ये डाटा हमेशा आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि डाटा जो डिजिट होती है उनको याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोलेट रिक्वायरमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोलेट यानी फोलिक अम्ल, इसकी जो रिक्वायरमेंट रखी गई है मेंस के लिए, ये आ जाती है फोलेट रिक्वायरमेंट 300 माइक्रोग्राम पर डे। अच्छा एक बात और आपको ये भी याद रखना है, ये जो डिजिट दी गई है ये ग्राम में दी गई है, माइक्रोग्राम में दी गई है, या फिर इंटरनेशनल यूनिट दी गई है, ये भी आपको याद रखना है, तभी आपका क्वेश्चन वहाँ पर सही होगा। नहीं तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इसको आप 300 माइक्रोग्राम में भी दे देंगे, 300 आपको इंटरनेशनल यूनिट भी दे देगा, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है ये 300 माइक्रोग्राम है, या फिर इंटरनेशनल यूनिट है, या फिर मिलीग्राम है, मतलब ये आपको याद रखना है। तो अब हम देख लेते हैं वुमेंस के लिए। वुमेंस के लिए फोलेट रिक्वायरमेंट रखी गई है 220 यानी 220 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फोलेट की ये जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा है, यानी 570 माइक्रोग्राम पर डे की रखी गई है। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो ये रिक्वायरमेंट है फोलेट की, ये रखी गई है 330 यानी 330 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन ए रिक्वायरमेंट। विटामिन ए रिक्वायरमेंट जो कि लास्ट वीडियो में कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। विटामिन ए की रिक्वायरमेंट मेंस के लिए दी गई है 1000 माइक्रोग्राम पर डे। वुमेंस के लिए ये विटामिन ए की रिक्वायरमेंट रखी गई है 840 यानी 840 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो ये विटामिन ए की रिक्वायरमेंट रखी गई है 900 माइक्रोग्राम पर डे। एंड लैक्टेटिंग में जो रखी गई है इसकी रिक्वायरमेंट, ये आ जाती है 950, यानी सबसे ज़्यादा जो वुमेंस के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैक्टेटिंग पीरियड में, यानी 950 माइक्रोग्राम पर डे। तो आपने सही बोला था, लास्ट वीडियो में जो विटामिन ए गर्भावस्था के लिए वहाँ पर लिखा गया था वो 600 लिखा गया था, बट वो विटामिन ए नहीं था, वो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट थी। वहाँ पर आपको करेक्शन करना होगा, या फिर आप उस वीडियो को छोड़कर इस वीडियो में आप सभी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, आपकी टेबल के अकॉर्डिंग दी गई है। वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, विटामिन ए की जगह वो विटामिन डी था। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है 600। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन डी की रिक्वायरमेंट। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट देखेंगे मेंस के लिए कितनी रखी गई है, ये आपको बहुत इजी याद हो जाएगा। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट मेंस के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट, वुमेंस के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ये भी सेम ही है 600 इंटरनेशनल यूनिट। एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट रखी गई है। तो ये आपको बहुत ईजी से याद हो जाएगा विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे आयोडीन रिक्वायरमेंट के बारे में। आयोडीन रिक्वायरमेंट जो मेंस के लिए रखी गई है
ये रखी गई है आपकी 150 माइक्रोग्राम पर डे, यानी मेंस के लिए आयोडीन रिक्वायरमेंट होती है 150 माइक्रोग्राम पर डे। सेम वुमेंस के लिए आयोडीन रिक्वायरमेंट 150 माइक्रोग्राम पर डे। देखिए मैन एंड वुमेन दोनों की सेम है, ये आपको इजी याद हो जाएगा। अब आपको याद क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसमें आपको क्या ऐड कर देना, 100 ऐड कर देना है नॉर्मल वाले में, यानी 250 माइक्रोग्राम पर डे प्रेग्नेंट लेडी के लिए हो जाएगा, और 280 माइक्रोग्राम पर डे ये हो जाएगा लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। तो ये आपको याद रखना है, प्रेग्नेंट लेडी का जो 250 माइक्रोग्राम पर डे है उसमें आपको 30 ऐड कर देना है, तो आपको लैक्टेटिंग वुमेन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे थायमीन रिक्वायरमेंट। थायमीन यानी आपका आ जाता है B1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थायमीन के बारे में हम देख लेते हैं, चलिए। मेंस के लिए थायमीन रिक्वायरमेंट देखिए, जो ये थायमीन यानी आपका B1, B2, B3 ये आ जाते हैं आपके, ये तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग दिए गए हैं, यानी सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी के लिए अलग अलग इसकी रिक्वायरमेंट दी गई है, तो आपको इसको अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए थायमीन की रिक्वायरमेंट दी गई है सेडेंट्री वर्कर के लिए 1.4 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट वर्कर के लिए 1.8 मिलीग्राम पर डे, हैवी वर्कर के लिए दिया गया है 2.3 मिलीग्राम पर डे। यानी ये तो हो गई मेंस के लिए बात। अब हम वुमेंस के लिए देखेंगे। वुमेंस के लिए भी 3 कैटेगरी दी गई है, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड वर्कर, हैवी वर्कर। तो सेडेंट्री के लिए देखेंगे फर्स्ट 1.4, यानी जो आपका सेडेंट्री वर्कर मेंस के लिए रिक्वायरमेंट थी आपकी थायमीन की, सेम वही सेडेंट्री वर्कर वुमेन के लिए भी आपकी सेम रिक्वायरमेंट रखी गई है 1.4 मिलीग्राम पर डे। मॉडरेट वर्कर के लिए यहाँ पर आपका था मेंस के लिए 1.8, वुमेंस के लिए आ जाता है 1.7, आपको एक माइनस कर देना। हैवी वर्कर के लिए मेंस का रखा गया था आपका 2.3 मिलीग्राम पर डे, वुमेंस का रखा गया है 2.2 मिलीग्राम पर डे, यानी यहाँ पर भी आपको 1 माइनस कर देना। तो आपको ऐसे ये याद रखना है। प्रेग्नेंट के लिए ये रखी गई है जो आपकी रिक्वायरमेंट थायमीन की, ये रखी गई है 2.0 मिलीग्राम पर डे, यानी 2 मिलीग्राम पर डे की। और लैक्टेटिंग में थोड़ा और एक्स्ट्रा रखा गया है 2.1 मिलीग्राम पर डे। ये लैक्टेटिंग वुमेन के लिए थायमीन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट, यानी B2 की। B2 की रिक्वायरमेंट देखेंगे मेंस के लिए कितनी रखी गई है। मेंस के लिए रखी गई है B2 यानी राइबोफ्लेविन के लिए सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर, इसकी भी 3 कैटेगरी में अलग अलग रिक्वायरमेंट दी गई है। यानी सेडेंट्री वर्कर मैन के लिए रखी गई है 2.0 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट के लिए रखी गई 2.5 मिलीग्राम पर डे, और हैवी वर्कर के लिए रखी गई है 3.2 मिलीग्राम पर डे B2 यानी राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वुमेन के लिए देख लेते हैं। वुमेन के लिए B2 की रिक्वायरमेंट दी गई है सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी, ये भी 3 कैटेगरी में दी गई है। सेडेंट्री वुमेन के लिए देखेंगे 1.9 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट दी गई, यानी जो आपका सेडेंट्री मेंस के लिए रिक्वायरमेंट दी गई थी 2.0, उसमें -1 करेंगे 1.9 मिलीग्राम पर डे आ जाएगी सेडेंट्री वर्कर वुमेन के लिए। मॉडरेट वर्कर वुमेन के लिए आ जाएगी 2.4, इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं मेंस के लिए क्या रखी गई थी। मॉडरेट वर्कर मेंस के लिए 2.5 मिलीग्राम पर डे, इसमें भी हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे, और तो हमारा क्या आ जाएगा 2.4 मिलीग्राम पर डे आ जाएगा मॉडरेट वर्कर वुमेन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हैवी वर्कर वुमेन के लिए क्या रखी गई है रिक्वायरमेंट 3.1 मिलीग्राम पर डे, यानी हैवी वर्कर मेंस के लिए जो रखी गई थी 3.2, उसमें भी हम -1 कर देंगे, तो ये आ जाएगी 3.1 मिलीग्राम पर डे। तो आपको ऐसे को रिलेट करके इनको दोनों को याद रखना है, तो आपको इजी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए राइबोफ्लेविन की जो रिक्वायरमेंट दी गई है, ये दी गई है 2.7 मिलीग्राम पर डे। देखिए जो इंपॉर्टेंट इसमें होता है ना, ये होता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, इनका ज़्यादातर इनका पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आपको इनको तो अच्छे से याद रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए राइबोफ्लेविन की जो रिक्वायरमेंट दी गई है 2.7 मिलीग्राम पर डे दी गई है, और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो 2 कैटेगरी दी गई है 0 to 6 मंथ, 7 to 12 मंथ्स, इसमें आ जाता है 0 to 6 मंथ के लिए 3.0 मिलीग्राम पर डे, और 7 to 12 मंथ्स के लिए उसमें से -1 कर देंगे, यानी 2.9 मिलीग्राम पर डे ये आ जाती है 7 to 12 मंथ्स लैक्टेटिंग वुमेन के लिए रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं नियासिन यानी B3 के बारे में। नियासिन मेंस के लिए B3 की रिक्वायरमेंट दी गई है, यानी नियासिन की जो रिक्वायरमेंट दी गई है ये भी आपको 3 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। सेडेंट्री वर्कर मेंस के लिए जो दी गई है ये आ जाती है 40 मिलीग्राम पर डे, ये आपको ध्यान हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में नहीं दिया गया है नियासिन का। मॉडरेट वर्कर मैन के लिए 18 मिलीग्राम पर डे, और हैवी वर्कर मैन के लिए आ जाएगी 23 मिलीग्राम पर डे। वुमेंस के लिए अब हम देख लेते हैं। वुमेंस के लिए B3 की रिक्वायरमेंट दी गई, ये भी 3 कैटेगरी में दी गई है, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी। सेडेंट्री वर्कर वुमेन के लिए दी गई है रिक्वायरमेंट 11 मिलीग्राम पर डे, यानी 11 मिलीग्राम पर डे। मॉडरेट के लिए आ जाएगी 14 मिलीग्राम पर डे, एंड हैवी वर्कर वुमेन के लिए आ जाएगी 18 मिलीग्राम पर डे। तो ये आपको याद रखना है।
प्रेग्नेंट के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दी गई है इसकी। देखिए जहाँ प्लस लिखा है इसका मतलब है जो आपकी नॉर्मल रेंज है, यानी सेडेंटरी सामान्य महिला के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी आपकी 11 मिलीग्राम जो पर डे रिक्वायरमेंट है उसमें प्लस 2.5 मिलीग्राम करेंगे तो ये आ जाएगी प्रेग्नेंट के लिए। और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो दी गई है इसकी रिक्वायरमेंट, उसमें आपको क्या करना है, +5 करना है। ये आ जाएगी आपकी लैक्टेटिंग वुमेन के लिए रिक्वायरमेंट नियासिन की, B3 की। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B6 रिक्वायरमेंट। विटामिन B6 रिक्वायरमेंट देखेंगे मेंस के लिए क्या दी गई है। विटामिन B6 रिक्वायरमेंट सेडेंटरी वर्कर के लिए दिया गया है 1.9 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट वर्कर के लिए दी गई है 2.4 मिलीग्राम पर डे, और हैवी वर्कर के लिए दी गई है 3.1 मिलीग्राम पर डे। वुमेंस के लिए देख लेते हैं। वुमेंस के लिए विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट दी गई है सेडेंटरी वर्कर वुमेन के लिए, सेम जो आपका मेंस के लिए दिया गया था वही इसमें सेडेंटरी वर्कर वुमेन के लिए दिया गया है 1.9 मिलीग्राम पर डे। मॉडरेट के लिए सेम दिया गया 1.9 मिलीग्राम पर डे, एंड हैवी वर्कर में आपका जो मॉडरेट वर्कर मेन के लिए था, हैवी वर्कर वुमेन के लिए सेम दिया गया 2.4 मिलीग्राम पर डे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट जो दी गई है वो दी गई 2.3 मिलीग्राम पर डे। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो रिक्वायरमेंट दी गई है 0 to 6 मंथ के लिए, उसमें हम सामान्य में ऐड करेंगे प्लस 0.26 मिलीग्राम पर डे, और 7 to 12 मंथ्स में प्लस हम करेंगे 0.17 मिलीग्राम पर डे, यानी प्लस का मतलब आपको नॉर्मल में ऐड करना है। तो ये आ जाएगा आपका प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन B12 के बारे में। B12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। B12 की कमी से क्या हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट देखेंगे मेंस के लिए क्या दी गई है। मेंस के लिए B12 की रिक्वायरमेंट दी गई है 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। वुमेन के लिए विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट दी गई है, सेम दी गई है 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो रिक्वायरमेंट दी गई है सामान्य में इसमें ऐड करेंगे हम प्लस 0.25 माइक्रोग्राम पर डे, और लैक्टेटिंग में प्लस करेंगे 1 माइक्रोग्राम पर डे, यानी +1 माइक्रोग्राम 2.5 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.5 माइक्रोग्राम पर डे। ये विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है लैक्टेटिंग वुमेन को, तो आपको ऐसे करके याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि लास्ट हम देखेंगे विटामिन C रिक्वायरमेंट। विटामिन C की रिक्वायरमेंट देखेंगे मेंस के लिए क्या दी गई है, ये आपको ईजी याद हो जाएगा। मेंस के लिए विटामिन C की रिक्वायरमेंट दी गई 80 मिलीग्राम पर डे, एंड वुमेन के लिए दिया गया है विटामिन C की रिक्वायरमेंट 65 मिलीग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये रिक्वायरमेंट दी गई है, यानी जो आपका 65 नॉर्मल दिया गया है इसमें प्लस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट दी गई प्लस 50 मिलीग्राम पर डे, यानी 65 + 50 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 115 मिलीग्राम पर डे। ये किसका आ जाएगा, लैक्टेटिंग वुमेन का। तो इसमें आपको ये मतलब प्लस मतलब इसमें आपको ऐड कर, सॉरी इसमें नहीं, इसमें आपको ऐड करना है वुमेंस वाले में। तो ये हमारी जो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, जितनी भी आपके RD टेबल के अकॉर्डिंग मैन, वुमेन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट थी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके जो न्यूनेट हैं यानी बालक बालिकाएं हैं, शिशु हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, मतलब इनके बारे में ही पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमने बता दी है, और जितनी भी उसमें लास्ट वीडियो में आपको फुल फॉर्म दी गई हैं वो सभी आपको फुल फॉर्म्स याद करनी है, क्योंकि वो पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।